हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो बच्चों, हमने कल बात की थी क्या होता है एथेनॉल, क्या होता है मेथेनॉल, न किस प्रकार से हमारे पास क्या है मेथेनॉल शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, एथेनॉल कैसे प्राणियों पर प्रभाव डालता है। तो आज हम थोड़ा सा और देखेंगे कि वही एथेनॉल क्या है ईंधन के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल। तो एथेनॉल एज अ फ्यूल। और बेटा हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे जो है शराब जहरीली हो जाती है। आपने देखा था कि जो है बहुत जगह सुना होगा, टीवी में, बाजा में, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि जहरीली शराब पीने से क्या है बहुत से लोग क्या है मर जाते हैं। तो कल बताया था क्यों मर जाते हैं ना। अब ये बात करनी है कि आखिर वो जहरीली कैसे हो जाती है, तो इसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने इतना सब्सक्राइब किया हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव दीजिए या ये बताइए कि हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती है। चलिए बच्चा, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, जो है बोर्ड का पेपर होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है, इसीलिए हम ये सभी समय पढ़ा रहे हैं कि इस समय जो आप ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ सुनना है बेटा, वो आपको याद रहेगा। तो आइए महाराज देखते हैं एथेनॉल एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में एथेनॉल। तो लिखेंगे हम एथेनॉल एज क्या है फ्यूल, मतलब ईंधन के रूप में एथेनॉल क्या हुआ बेटा, ईंधन के रूप में क्या है एथेनॉल। तो हम जानते हैं बेटा कि जो हमारे पास गन्ना होता है, आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा जो है, या कभी न कभी सुना होगा कि C3 प्लांट होते हैं और C4 प्लांट होते हैं। तो गन्ना जो हमारे पास है वो C4 प्लांट्स है। तो गन्ने में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ज्यादा अवशोषित करने की क्षमता होती है, और साथ ही साथ जो सूर्य का प्रकाश होता है उसकी ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा क्या है क्लोरोफिल में फंसाने की, मतलब ट्रैप करने की क्षमता होती है। मतलब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को वो अवशोषित करता है और ग्लूकोज का क्या करता है निर्माण करता है, शुगर का निर्माण करता है। फिर वही शुगर क्या है ईस्ट की मदद से बेटा उसी का फ्रेगमेंटेशन किया जाता है और वो क्या होता है एथेनॉल में बदल जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि गन्ने से ही क्यों ज्यादा होता है। तो क्या लिखेंगे, गन्ने में सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को क्या हो गया बेटा, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में बदलने की बहुत अधिक क्षमता होती है, क्षमता होती है। तो बच्चा आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से हमको क्या मिलता है, बताइए, ऊर्जा ना। प्रकाश क्या है, लाइट एनर्जी जिसे हम कहते हैं। और जो हमारे पास प्लांट्स हैं उस क्या है बताइए, प्रकाश ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो आते हैं बेटा, जिससे गन्ने में शर्करा का निर्माण होता है। शर्करा बोले तो शुगर का निर्माण होता है। अब आप जानते हैं बेटा कि गन्ने के रस से हम लोग क्या करते हैं, मोलासेस तैयार करते हैं, जिसे शीरा कहा जाता है। शीरा, आपने राब सुना होगा, राब ना। तो जब हम लोग उसको क्या है भट्ठी में, जिनके यहाँ गन्ना होता है उन्होंने देखा होगा, जब गुड़ बनाते हैं तो कैसे गन्ने को हम लोग क्या करते हैं बड़े से भगोने में रखते हैं, उसको भी काफी देर तक गर्म करते हैं। तो वो क्या होता है बेटा हमारे पास किस में बदल जाता है, मोलासेस शीरे में बदल जाता है, राब में बदल जाता है। तो याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं
गन्ने के रस से मोलासेस, क्या है, मोलासेस, मोलासेस बोले तो शीरा, क्या है, शीरा नहीं शीरा लिखना है, शीरा तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। अब बेटा इस शीरे को हम लोग देखे हैं, ठीक, एथेनॉल में ईस्ट के द्वारा बदल सकते हैं, या सीधे सीधे जब गन्ने को हम लोग रख देते हैं, आपने सुना होगा जिसे विनेगर कहा जाता है, सिरका कहा जाता है, तो उसमें हम लोग गन्ने के रस को रखते हैं और गन्ने के रस को फिर क्या है बेटा, उसको किस में बदल दिया जाता है, एसिटिक एसिड में बदल दिया जाता है, और फिर एसिटिक एसिड को भी क्या है, एथेनॉल में बदल दिया जाता है, किसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा। तो यहाँ पर शीरे से ही ज्यादा काम होता है, तो याद रखिएगा। आगे आते हैं बेटा, शीरा जिसे हम शीरा कहते हैं का किण्वन, किण्वन बोले तो फ्रेगमेंटेशन, किण्वन कवक फंजाई के द्वारा, कौन सा बेटा कवक, ईस्ट के द्वारा, का किण्वन ईस्ट के द्वारा किया जाता है, जिससे शर्करा किस में परिवर्तित हो जाती है बेटा, जिससे शर्करा एथेनॉल, एथेनॉल में परिवर्तित हो जाती है, हो जाती है। बेटा मतलब क्या है, इस शीरे का क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन होता है तो वो किस में बदल जाता है बेटा, एथेनॉल में, मतलब एथेनॉल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे ये हमारे पास क्या है, बन के तैयार होता है। अब इसी एथेनॉल का इस्तेमाल किसमें किया जाता है बेटा, बहुत सारे देशों में क्या होता है, ईंधन के रूप में किया जाता है, पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे और बढ़ते हैं। चलिए आपने इसको जो है देख लिया होगा, हम थोड़ा सा हटाते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पर्याप्त टाइम दिए थे। थोड़ा सा अब और देखते हैं कि जब बेटा हमारे पास ये किण्वन हो गया, एथेनॉल क्या है, बन गया, तो इस एथेनॉल का उपयोग क्या है, पेट्रोल के साथ किया जाता है, और क्योंकि ये अच्छा ज्वलनशील होता है और बहुत ऊर्जा भी देता है, एनर्जी तो एथेनॉल इतना देता है कि 2 घूंट पीने के बाद अपने आप ही क्या है, चकाचक, ठीक है, ऊपर से एनर्जी आ जाती है। तो अब देखते हैं, तो बेटा एथेनॉल का उपयोग पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। तो बेटा अब हमारे यहाँ भी क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, एथेनॉल मिलाना है, मतलब अप टू 30%। अगर पेट्रोल क्या है 1 लीटर है तो समझ लो उसका 30% मतलब 300 ml क्या है, एथेनॉल आप मिला सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्या है, ईंधन का। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब से वगैरह में तमाम चीज कि क्या है, दारू डालने के बाद, शराब डालने के बाद भी गाड़ी चलती है, तो एज ए ईंधन। अब बहुत से देशों में तो ये होता भी है, और ये लेस पॉल्यूटेंट होता है। लेस पॉल्यूटेंट ये होता है कि जब हम लोग पेट्रोल वगैरह जलाते हैं तो उसमें से ये फोसाइल फ्यूल है, तो बेटा उसमें क्या होता है, ज्यादा हमारे पास क्या होता है, प्रदूषण होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कम दहन हुआ तो मोनोऑक्साइड बन जाता है। लेड है तो उसके साथ, क्योंकि एंटी नॉकिंग एजेंट क्या मिलाते हैं हम लोग, लेड मिलाते थे पेट्रोल में, तो लेड जो है निकलता था, जिससे कैंसर वंसर होने के खतरे रहते हैं। तो लेकिन जब एथेनॉल मिलाएंगे तो क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि ना ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में एथेनॉल का पूर्ण दहन होने पर, पूर्ण दहन पूर्ण दहन कब होगा बेटा, जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा रहेगी। पूर्ण दहन होने पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा, जल बनेगा, और क्या होगी, ऊर्जा रिलीज होगी। और क्या है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है। तो हम लोगों ने देखा कि एथेनॉल का पूर्ण दहन होने पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, न जल और पर्याप्त ऊर्जा मिलती है, और इसी ऊर्जा का की हमको जरूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जो बन रहा है वो उसके मुकाबले क्या है, कम बनता है, इसलिए ये कम पॉल्यूटेंट है, कम प्रदूषण करता है। तो एथेनॉल मिलाना अब जरूरी है। और ये क्या करता है, एथेनॉल मिलाने पर जो ठंडियों में गाड़ियां जो है बंद पड़ जाती हैं, धीमी पड़ जाती हैं, वो भी नहीं पड़ेगी। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। हम लोग जो है क्वालिटी टीचिंग में बिलीव करते हैं, 100% आपको एनसीईआरटी के नोट्स मिलेंगे। तो इसलिए आपसे जरूर कहेंगे कि पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बचा कुचा फिर जितना भी पढ़ना होगा आप अपने मन से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।